हाँ, उनकी एंट्री वायलेंट थी, लेकिन उसका कारण ग्रीड नहीं था, कंपल्शन था, सर्वाइवल का फाइट था। अब इसमें फर्क है, अगर कोई सत्ता के लिए इन्वेड करता है तो वो उसे एक डोमिनेशन की तरह चलाता है, और शकस ने भी यही किया। उन्होंने सिर्फ कब्जा नहीं किया, उन्होंने शादी ब्याह किए, स्थानीय परंपराओं में घुले और धीरे धीरे खुद को इंडियन पहचान में ढाल लिया। उनके सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें मिलती हैं। उनके शासकों ने संस्कृत टाइटल्स अपनाए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी भारतीय परंपरा के हिसाब से रखे। अब सोचिए, अगर वो सिर्फ इन्वेडर्स होते तो क्या ऐसा करते? हिस्ट्री ये भी बताती है कि लोकल रूलर्स और शाका चीफ्स के बीच रिश्ते सिर्फ तलवार से नहीं, राजनीति और साझेदारी से भी बने। तो हाँ, वो शुरुआत में एग्रेसिव थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जगह चाहिए थी, एक नया घर चाहिए था। और इसी वजह से कई मॉडर्न हिस्टोरियंस उन्हें सिर्फ इन्वेडर्स नहीं, बल्कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड वॉरियर्स भी मानते हैं, जिन्हें इतिहास ने सिर्फ तलवार के आईने में देखा, दर्द के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि शकस कोई रैंडम घुसपैठी नहीं थे, बल्कि शायद हमारे ही जेनेटिक कजिन्स थे, तो सोचिए, जब वो भारत पहुंचे थे तब क्या हुआ होगा? किन राजवंशों से उनका टकराव हुआ? कैसे उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया, बल्कि कई हिस्सों पर राज भी किया? और सबसे दिलचस्प, एक आउटसाइडर कैसे बन गया भारतीय इतिहास का हिस्सा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे व्हेन और हाउ शकस केम टू इंडिया। अब सवाल ये उठता है, शकास इंडिया कब आए? मतलब कोई वेग अनुमान नहीं, एक ठोस टाइमलाइन चाहिए ना। तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पहली बार शकाओं का ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन इंडिया में करीब 176 BCE के आसपास हुआ था।